नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बच्चे हो, मेरे वीडियोस एंजॉय कर रहे हो, वीडियो को समझ रहे हो आप लोग? अच्छा लग रहा है वीडियो आप लोगों को? तो वेक्टर का हम लोग पार्ट 4 लेके आए हैं। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि किसी भी दो फैक्टर का रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो अभी हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। चलिए करते हैं। तो पैरेललोग्राम रूल हम लोग को पता है कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ ए वेक्टर है, एंड मान लीजिए यहाँ पे लाइक दिस बी वेक्टर है ना। और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ऐसे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका रिजल्टेंट निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालते हैं हम लोग रिजल्टेंट दोस्तों? पैरेललोग्राम रूल यूज करते हैं। पैरेललोग्राम हमने बनाना है यहाँ पे, इसके पैरेलल में ऐसे बनाया है, एंड यहाँ पे हमने डायगोनल खींच दिया ऐसे। ये जो डायगोनल है इसी को हम बोलते हैं आर फैक्टर इज इक्वल टू ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर। ओके, देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो आप ध्यान से देखो, ये भी क्या है, थीटा है। ये बी फैक्टर है, तो ये भी क्या है, बी फैक्टर है। इस बी फैक्टर को अगर हम रिजॉल्व करते हैं दोस्तों, ये बी फैक्टर को अगर रिजॉल्व करते हैं तो ये बी फैक्टर का x कंपोनेंट यहां से यहां तक क्या होगा, b cos थीटा। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि x कंपोनेंट कैसे निकालते हैं और y कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। अगर आपने नहीं देखा है ये वीडियो तो आप सबसे पहले उसको देखो, फिर इसको देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। x कंपोनेंट इज b cos थीटा एंड y कंपोनेंट इज b sin थीटा, ऐसे। अब ध्यान से देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक, ये ऐसे। सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा होगा, नाम दे देता हूं, मान लो एम एन ओ। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम ले रहे हैं एम एन ओ में, है ना, जिसमें कि आपको दिख रहा है ये जो है वो बेस है और ये जो है वो परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता चलता है कि दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का लेंथ आपको पता चल गया होगा, यहां से यहां तक का ए वेक्टर है तो ये ए हो गया, और बाकी ये क्या है, बी cos थीटा। तो टोटल क्या हो गया, ए प्लस बी cos थीटा, है ना। देखिए दोस्तों, हमें निकालना है यहाँ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए हमें। दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस मतलब ए प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर। कैसे हम लोगों ने किया, राइट एंगल ट्रायंगल, perpendicular and this is base, so perpendicular square plus base square। base हमने क्यों लिया a plus b cos थीटा, बिकॉज यहां से यहां तक a था और b का जो कंपोनेंट है b cos थीटा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, a plus b cos थीटा। ओके, चलिए अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं। r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पे हम यूज करने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। यहां पे मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा, प्लस 2ab cos थीटा। देखिए अब हमें एक्चुअली r चाहिए, हम r स्क्वायर को इधर कैरी कर रहे हैं एलएचएस में। आरएचएस में देखो ध्यान से हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले मैं लिख देता हूं यहाँ ए स्क्वायर लिख दिया, फिर बी स्क्वायर लिख रहा हूं यहाँ पे, और बी स्क्वायर लिखने के बाद साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैं, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है, और क्या बच रहा है यहाँ पे, ये वाला टर्म बच रहा है 2ab cos थीटा। तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1।
सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू 1 हो गया, तो बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपको रिजल्टेंट चाहिए था, सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया है दोस्तों, ये देखिए, ये आपको मिल गया है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप कभी भी यूज करोगे तो यूज करोगे रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर कोई पूछेगा a क्या है सर, b क्या है एंड cos थीटा क्या है, तो आप क्या बोलोगे, a जो है मैग्नीट्यूड ऑफ a फैक्टर है, b जो है मैग्नीट्यूड ऑफ b फैक्टर है, एंड थीटा जो है वो इनके बीच का जो है एंगल है। तो आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ चुका है। तो जब भी आपको रिजल्टेंट निकालोगे तो इसी फॉर्मूला को आपको यूज करना है, ठीक है। अब देखिए बात ये आता है कि ये रिजल्टेंट जो है, ये रिजल्टेंट मान लीजिए कि एंगल कुछ बना रहा है यहां पे अल्फा, ये रिजल्टेंट जो है एंगल बना रहा है अल्फा, तो हम यहां पे इसका डायरेक्शन निकालने वाले हैं। तो हम लोग यहां निकालेंगे tan अल्फा, किसका रिजल्टेंट का हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं कि ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है। तो इसी राइट एंगल ट्राइंगल को देखिए आप, tan थीटा हम निकालना चाहते हैं, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये टोटल हो गया यहां से a प्लस बी कॉस थीटा बेस हो गया। सो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, लाइक दिस। सो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। ये कौन सा एंगल है दोस्तों, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, ये एंगल है रिजल्टेंट और ए फैक्टर के बीच का एंगल, कि रिजल्टेंट ए फैक्टर से कितना एंगल बना रहा है। तो जब भी आप रिजल्टेंट निकालोगे दोस्तों, तो रिजल्टेंट निकालोगे तो यहां पे आपको cos थीटा का कुछ कुछ वैल्यूज आपको आना चाहिए। तो cos थीटा की क्या क्या वैल्यूज आपको आने चाहिए वो मैं दिखाता हूं आपको, लाइक दिस। सबसे पहला एंगल cos 0 डिग्री का वैल्यू आपको आना चाहिए कि जिसका वैल्यू होता है 1। देन cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको आना चाहिए, ये होता है √3 डिवाइड बाई 2। उसके बाद cos 45 डिग्री का वैल्यू आपको आना चाहिए, ये सब आप लोगों को पहले से पता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला दे रहा हूं। cos 45 डिग्री इज 1 बाय √2। उसी तरह से आपको यहाँ पे cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए दोस्तों, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय 2। देन cos 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 0 होता है। देन cos 120 डिग्री जो लोगों को पता नहीं होता है, जो जस्ट 10th पास करके आते हैं 11th में, उनको नहीं पता होता है cos 120 डिग्री का वैल्यू, तो आपको याद रखना है कि इसका वैल्यू होता है -1/2। एंड लास्ट वन cos 180 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि ये होता है -1। इतने वैल्यूज तो आपको याद होने ही चाहिए फिजिक्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे अब हम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, हम लोग को यहां समझ में आ जाएगा कि हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया है। तो आप वीडियो पॉज करोगे और ये नोट करोगे और इसको याद करोगे। तो जहां तक पॉसिबल हो पाए, जो चीज आपको याद नहीं आता है, अपना स्टडी टेबल जहां पे है उसके फ्रंट में आप एक, है ना, वो जो चार्ट पेपर आता है उसके ऊपर ये सब फॉर्मूला लिख दोगे। जब तक आपके दिमाग में वो नहीं आ जाता तब तक उस फॉर्मूले को वहीं चिपका दोगे कि आप उसको डेली देख रहे हो, ठीक है ना। चलिए अब अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये फॉर्मूला यूज कैसे होगा। देखिए मान लीजिए आपके पास यहां पे a इज इक्वल टू 3 यूनिट है, यूनिट, एंड b इज इक्वल टू है 4 यूनिट, ओके। एंड थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए है यहां पे 0 डिग्री, एंड हम फाइंड करना चाहते हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट इक्वल टू हम लिखेंगे r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही होता है, आपको याद हो गया होगा, r इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, है ना, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपको बताया दोस्तों कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो cos 0 डिग्री के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसको और फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, एंड ये कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो गया, ये बोलिए 24। तो पूरा आप जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 49 रूट ओवर ऑफ 49। और रूट ओवर ऑफ 49 कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। इसका मतलब ये वाले केस में कि जब a का मैग्नीट्यूड 3 था, b का मैग्नीट्यूड 4 था, एंड इनके बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री था, तो आपको यहां पता चला कि रिजल्टेंट जो आया वो 7 आया। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, थीटा को हम चेंज कर दे रहे हैं। सपोज थीटा मैंने क्या ले लिया, 90 डिग्री ले लिया। तो अब क्या आता है वो हम चेक करते हैं कि थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। तो थीटा 90 डिग्री के लिए हम लोग फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे। सब कुछ सेम होगा यहाँ पे दोस्तों, सब कुछ सेम होगा, बट आप देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे, a स्क्वायर के प्लेस पे आप लिखोगे 3 स्क्वायर, b स्क्वायर के प्लेस पे लिखोगे 4 स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। जैसे आप cos 90 डिग्री डालोगे तो आपको पता है कि cos 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये टर्म क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। 2 3 और 4 इंटू 0 पूरा 0 हो गया, बिकॉज cos 90 डिग्री 0 होता है। तो आपके पास यहाँ 0 बचा, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो रूट ओवर ऑफ 25, एंड 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। तो देख लिया दोस्तों ये फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है। अब आगे हम लोग को क्या करना है, यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे दोस्तों कि जब मान लीजिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, मान लीजिए 10 यूनिट्स है, और इनके बीच में जो एंगल है वो मान लीजिए 60 डिग्री है, तो आप रिजल्टेंट बताओगे। कैसे बताओगे रिजल्टेंट, दिखाओ। r इज इक्वल टू कैसे दिखाओगे, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 10 स्क्वायर, यहां पे फिर क्या b स्क्वायर, मतलब फिर से 10 स्क्वायर, प्लस 2a, a के प्लेस पे 10, b के प्लेस पे भी 10, एंड यहां पे आप क्या डालोगे, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे cos 60 डिग्री भी जस्ट बताया था आप लोगों को, इसका वैल्यू होता है 1/2। तो cos 60 डिग्री के प्लेस पे हम डालेंगे 1/2, तो क्या हो गया नेक्स्ट हमारे पास, 10 का स्क्वायर मतलब 100, ये भी 100, और ये 2 इंटू 100 मतलब ये हो गया 200 इंटू यहाँ पे cos 60 डिग्री हाफ, तो ये कितना हो गया, ये 100। तो आप ध्यान से देख रहे हो तो 100 आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 100 और यहाँ पे एक और 100, इसका मतलब रूट 300 आ गया आपके पास, रूट 300, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10, है ना, और सिर्फ रूट 3 बच गया, तो आपके पास आंसर आ गया 10√3। ये आंसर आ गया आपका। इसका मतलब आप यहाँ पे इसको जनरलाइज अगर करना चाहते हो दोस्तों, कि जनरलाइज कैसे करते हैं इसको, तो जनरलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप a लेके चलो, a कि a इक्वल टू b है, इसका मतलब आप x ले लो, मान लेते हैं सपोज x ले लेते हैं, एंड थीटा कितना है 60 डिग्री, तो आप रिजल्टेंट निकालोगे तो आप ऐसे निकालोगे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x स्क्वायर इंटू हाफ, ऐसे करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा रूट ओवर ऑफ 3x स्क्वायर। जो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे इसको, रूट 3 इंटू एक्स, ऐसे लिखोगे रिजल्टेंट। ये बहुत पॉपुलर है, जो आपको 12th में काम देने वाला है, 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीरीज जो चल रहा है वहां पे ये बहुत काम देगा, कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है एंड उनके बीच में एंगल अगर 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए रूट 3 इंटू एक्स होता है।
एक और केस है दोस्तों यहाँ पे, उस केस में हम लोग देखो क्या करेंगे, फिर से सब कुछ सेम है, बस इस बार जो एंगल है मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे ए फैक्टर इक्वल टू बी फैक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना 10 यूनिट हम ले रहे हैं, एंड थीटा इस बार जो ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं यहाँ पे 120 डिग्री। तो कैसे करेंगे, अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला फिर से डालिए आप यहां ध्यान से बताओ कि cos 120 डिग्री का वैल्यू आपको क्या बताया गया था, -1/2 बताया गया था, राइट। So this is a square b square plus 2ab cos theta. So root over a square मतलब हो गया यहाँ पे 10 square and b square का मतलब also यहाँ पे 10 square plus 2 into 10 into 10 into cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। तो माइनस इसलिए मैंने छोड़ा था, यहाँ पे ब्रैकेट दिया है। अब इस पूरे को सॉल्व करो आप दोस्तों, पूरे को सॉल्व करो तो 10 स्क्वायर आपका कितना हो गया 100 हो गया, एक और 10 स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, प्लस 2 into 10 into 10 कितना हो गया 200 हो गया यहाँ पे, एंड ये माइनस साइन यहाँ आ गया इनटू यहाँ पे हाफ। अब इसको हाफ से इसको कैंसिल करोगे तो क्या होगा, ये 100, एक 100 से एक 100 को कैंसिल कर दिया तो बचा कितना, सिर्फ बचा रूट ओवर ऑफ 100, मतलब आपके पास कितना बचा 10 बचा। मतलब जब दो फैक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम था और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री था, तो जो रिजल्टेंट आया वो इटसेल्फ 10 आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत यूज होगा जब आप फिजिक्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करोगे या फिर ग्रेविटेशन में करोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो फैक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो उतना ही आएगा, जितना ए या बी जितना है उतना ही आएगा। क्यों आ रहा है, यहाँ पे रीजन क्लियर है। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं तो हम लोग दोस्तों कैसे आ रहा है। तो ए फैक्टर जैसे मैंने बनाया वैसे बना दिया, अब बी फैक्टर जो बनाऊंगा इतना ही लेंथ का बनाऊंगा, लेंथ में इतना क्यों दूंगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो उतना ही लेंथ में दे रहा हूं यहाँ पे देखो। सो दिस इज ए फैक्टर एंड दिस इज बी फैक्टर। मैंने देखो क्यों ऐसे बनाया है 120 डिग्री, ये देखो ये तो 90 डिग्री हो गया दोस्तों, ये 90 डिग्री हो गया और इससे और 30, तो टोटल हमारा कितना होना चाहिए 120 डिग्री होना चाहिए। सो दिस इज 120 डिग्री। अब आप खुद से सोचो, इसको पैरेललोग्राम बनाओ आप, ऐसे आपने पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, बना दिया पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम जैसे आपने बनाया, ये रिजल्टेंट यहां से यहां आप खींच दो ऐसे। अब ध्यान से देखो दोस्तों कि ये है ए फैक्टर, ये है बी फैक्टर और ये है रिजल्टेंट फैक्टर। तीनों फैक्टर का मैग्नीट्यूड आपको सेम लग रहा है कि नहीं, कि ए फैक्टर जितना है मैग्नीट्यूड में उतना ही बी फैक्टर है, जितना मैग्नीट्यूड में उतना ही रिजल्टेंट भी है। तो देखो आपने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया और आपने ग्राफिकली भी प्रूफ कर दिया कि सिमिलर है, यहाँ पे सेम है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे करते हैं। सो रिजल्टेंट निकालना हम लोगों को आ गया है दोस्तों। दो फैक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं वो भी हमें आ गया है दोस्तों, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं वो भी हमें आ गया है। फिर से मैं ले रहा हूं यहाँ पे, तो एडिशन में सिखा रहा हूं आपको, एनालिटिकल मेथड सिखा रहा हूं एडिशन का, वेक्टर के एडिशन का एनालिटिकल मेथड आपको सिखा रहा हूं एडिशन। मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर है ऐसे, ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसके तीनों कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और जेड कंपोनेंट भी है। लाइक ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, लाइक दिस। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू मान लीजिए ऐसे है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। अब देखिए दोस्तों यहां पे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा x कंपोनेंट है और कौन सा y कंपोनेंट है। i कैप के पहले जो होता है दोस्तों दिस x कंपोनेंट, तो इस वेक्टर a वेक्टर का x कंपोनेंट है 2, j वेक्टर का x कंपोनेंट है 4 एंड k वेक्टर का x y कंपोनेंट z कंपोनेंट है क्या, मतलब z कंपोनेंट है क्या 5। उसी तरह से x कंपोनेंट है b वेक्टर का 4, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट आपको दिख गया। अब मान लीजिए इन दोनों फैक्टर्स को हमें एडिशन करना है, कुछ भी हम कर सकते हैं, एडिशन करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी आपको करना है। तो ग्राफिकली आपने सीख लिया ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल ना। अब इनको हम ऐड करेंगे कैसे देखो,
तो जब भी दो फैक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो आई कैप सेम बिरादरी वाले लोगों को हम ऐड करते हैं, है ना। बिरादरी का मतलब होता है आई कैप एक साथ ऐड होगा, जे कैप एक साथ ऐड होगा और के कैप एक साथ ऐड होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 और 4 कितना हो गया 6, आई कैप मैं ऐड कर रहा हूं और यहां लिख दूंगा आई कैप प्लस दूंगा यहाँ पे, फिर 4 और 3 को ऐड करूंगा। क्यों 4 और 3 को ऐड कर रहा हूं, बिकॉज 4 जे कैप और 3 जे कैप मिला के हो गया यहाँ पे 7 जे कैप प्लस ये कितना हो गया 12 के कैप। बहुत ही इजी है दोस्तों, चैनल का जैसा नाम है, बहुत इजी है फिजिक्स, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत इजी है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो जब भी दो फैक्टर्स को आपको ऐड करना है तो आई कैप ऐड हो गया, जे कैप ऐड हो गया और के कैप ऐड हो गया, है ना। अब अगर मैं बोलूंगा आपको इसको माइनस करना है, ए फैक्टर माइनस बी फैक्टर करना है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आई कैप को माइनस करेंगे तो ए फैक्टर माइनस बी फैक्टर करेंगे तो 2 - 4 ऐसे लिखेंगे, 2 - 4 आई कैप प्लस यहां लिखेंगे हम लोग 4, इसका y कंपोनेंट है 4, इसका है 3, तो 4 - 3 जे कैप प्लस इसका लिखेंगे 5 - 7 और यहां पे के कैप। अब इसको गौर से देखिए आप लोग, 2 - 4 इज -2 आई कैप प्लस 4 - 3 1 लिख देता हूं यहां पे जे कैप प्लस 5 - 7 कितना होगा -2 विच इज -2 के कैप। तो देखो दोस्तों आपको एडिशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, है ना। ग्राफिकल मेथड तो आपने सिखा ही था, एनालिटिकल मेथड भी आपने सीख लिया कि दो फैक्टर को आप ऐड कैसे करते हो। आई कैप ऐड होता है, जे कैप ऐड होता है और के कैप ऐड होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे कुछ नया सीखते हैं यहाँ पे। एक छोटा सा चीज अभी हम लोग प्रूफ करते हैं दोस्तों कि अगर ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर आपने निकाला और बी फैक्टर सॉरी यहां पे ए फैक्टर माइनस बी फैक्टर आपने निकाला और दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड सेम आ गया, लाइक दिस, ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए फैक्टर माइनस बी फैक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे आ गया। तो हम फाइंड करना चाहते हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, मतलब हम निकालना चाहते हैं इनके बीच में एंगल कि cos थीटा कितना होगा, cos थीटा का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये इसको ध्यान से देखो, a प्लस बी क्या है, रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट के बारे में हमें पता है कि क्या होता है, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां अगर हम इसी को हम बोलेंगे क्या दोस्तों, a फैक्टर प्लस b फैक्टर, ऐसे। अब इसका मॉड डाल देंगे, वही रिजल्टेंट है। अगर दोस्तों यहाँ पे a फैक्टर माइनस b फैक्टर है, अगर a फैक्टर माइनस b फैक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो आप लिखोगे सब कुछ सेम रहेगा, बस बीच में यहां माइनस दे दोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस यहां दोगे आप माइनस 2ab cos थीटा, ऐसे। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहां पे इसका स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो उससे क्या होगा, ये जो टर्म है इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। कैसे था यहाँ पे, ये स्क्वायर रूट कैसे था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यहां था, एंड यहां कैसे था दोस्तों, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ऐसे था। अब इसका हमने क्या किया, यहां पे भी स्क्वायर कर दिया और यहां पे भी स्क्वायर कर दिया। तो एक स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बोलिए कैंसिल हो जाता है। जब भी आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है ना। अब जैसे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे, आप उसको लिख दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहां क्या बचा, यहां पे बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ऐसे बचा। तो आप कैंसिल करना स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे a स्क्वायर LHS में है, RHS में है, कैंसिल हो गया, b स्क्वायर LHS में है, RHS में है, कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको हम देखते हैं ध्यान से,
2ab cos थीटा है यहाँ पे, माइनस 2ab cos थीटा है यहाँ पे, इसको आप इधर ले आओ तो ये हो गया 4ab, 2ab एंड माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा क्या हो गया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब बताओ 4 0 हो नहीं सकता, a कभी 0 हो नहीं सकता, b कभी 0 हो नहीं सकता, तो 0 होने का चांस किसका है दोस्तों, cos थीटा जो है वो 0 होना चाहिए। तो जब भी cos थीटा 0 होता है तो आपको पता है कि थीटा कितना होगा दोस्तों, थीटा विल बी 90 डिग्री। तो आपको एंगल मिल गया है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन का भी एक अलग सीरीज बनाएंगे कि वेक्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू दोस्तों।